हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस आज हम आपको करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इन राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, ABC AVC, ठीक है, एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल एट C, ठीक है। और देखो क्या दे रखा है, ये ना राइट है एट सी, ठीक है, सी पे क्या है राइट, यानी कि क्या हो जाएगा, जो एंगल सी क्या दे रखा है, एंगल सी हमें दे रखा है गाइस 90, ठीक है, कितना दे रखा है 90, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 90। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ठीक है, जो एम क्या दे रखा है वो मिड पॉइंट दे रखा है हाइपोटेनस ए बी का, ठीक है। एक ये क्या दे रखा है हाइपोटेनस, क्योंकि एंगल का सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो एम क्या दे रखा है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा कि ये ए वी को हाफ कर देता है, मतलब वी एम इक्वल्स टू ए एम, ठीक है। और फिर सी इज ज्वाइंट टू एम, और जो सी है वो एम से ज्वाइंट है, ठीक है, सी है वो एम से ज्वाइंट है, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, और कहाँ पे एक पॉइंट डी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इस प्रकार से, सच दैट, इस प्रकार डी एम इक्वल्स टू सी एम, और जो डी एम है वो सी एम क्या है इक्वल दे रखे हैं, पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट वी, और ये जो पॉइंट डी है वो बी पॉइंट से ज्वाइंट है, ठीक है, इस प्रकार से। सो दैट तब हमें ये शो करना है कि जो ट्राइंगल ए एम सी है इस परपेंडिकुलर इस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वी एम डी, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वी एम डी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, इसे प्रूव करना है। एंड फिर हमें शो करना है कि एंगल डी बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, एंगल डी बी सी जो है ये दे रखा है डी वी और सी, ये एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। एंड फिर थर्ड नंबर पे हमें प्रूफ करना है कि डी वी सी कॉन्ग्रेंट टू ए सी बी, डी वी सी डी वी और सी और ए सी बी ये दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। और फिर हमें फोर्थ पार्ट पे प्रूफ करना है कि सी एम जो है वो ए वी का हाफ है, यानी कि सी एम है वो ए वी का हाफ है, ठीक है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ऊपर का पोर्शन इसको क्लीन कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम रफ, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। तो देखो दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ये था ए है ये, ठीक है। इसमें देखते हैं ए एम सी, देखो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या दे रखा था, ठीक है, गिवन है एम जो था एम इज ए मिड पॉइंट, एम क्या दे रखा है एक मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, क्या है मिड पॉइंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा वी एम इक्वल्स टू ए एम हो जाएगा, ठीक है, वी एम इक्वल्स टू ए एम हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये भी दे रखा था कि डी एम और एम सी क्या है इक्वल है, ठीक है, डी एम और एम सी क्या है इक्वल है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ बुक में, हाँ ठीक है, ठीक है, डी एम और सी एम दे रखे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं सी एम, ठीक है, इस प्रकार से हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो अब हमें ये ट्राइंगल चेक करने की, ट्राइंगल ए एम सी एंड बी एम डी क्या है कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे की, ठीक है, ए एम सी और बी एम डी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इन ट्राइंगल को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल वी एम डी, ठीक है, मैंने दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे गाइस, देखो एक तो डी एम बी, ठीक है, एंगल डी एम बी इक्वल्स टू एंगल ए एम सी, ये वाला डी एम बी ए एम सी के इक्वल होगा। वो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल दे रखे, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल बनते हैं अपोजिट साइड में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, रीजन क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इसे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो गाइस ये हमें दे रखा है कि ये जो डी एम है वो एम सी क्या, डी एम और एम सी क्या है इक्वल है, ठीक है, क्या है डी एम इक्वल्स टू एम सी, क्योंकि हमें गिवन है, ठीक है, डी एम एम सी के इक्वल है, ठीक है। इसी प्रकार बी एम क्या हो जाएंगे ए एम इक्वल, बी एम और ए एम इक्वल है, वो क्यों इक्वल है, क्योंकि एम इज ए मिड पॉइंट, एम क्या है मिड पॉइंट ऑफ
ए वी, जब ए वी का मिड पॉइंट होगा मतलब बीच का पॉइंट, यानी कि इन दोनों को हाफ कर दिया, ठीक है। तो एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए वी, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो मैं इसको इसको तो रफ नहीं कर सकती बिकॉज मुझे देखना भी है। तो अब देखो ये क्या है, एंगल साइड साइड, तो बाय, अब ये दोनों किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है जो कि हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। तो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वी एम डी, ठीक है। ट्राइंगल ए एम सी वी एम डी के कॉन्ग्रेंट होगा वाई साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, वाई साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ बिकॉज मुझे अभी प्रूफ करना है कि एंगल डीबीसी एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल है। एंगल डीवीसी एक राइट एंगल है, इसको बताना है, ठीक है, इसको शो करते हैं। तो पहले इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब गाइस देखो हमें इसे शो करना है कि एंगल डीवीसी क्या है, एंगल डीवीसी एक राइट एंगल है, ठीक है। तो देखो एंगल डीवीसी एक राइट ट्राइंगल है, तो देखो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल है ना, एंगल वी डी एम और एंगल ए सी एम, ये दोनों इक्वल है। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी रूल से, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल वी डी एम इक्वल्स टू एंगल ए सी एम, क्यों इक्वल हो जाएंगे, वाई सी पी सी टी, किससे, वाई सी पी सी टी रूल से, ठीक है, सी पी सी टी रूल से दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात और ये ना दोनों ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, क्योंकि ये क्या एक लाइन दे रखी है, ठीक है, इस टाइप से, और ये दोनों लाइन क्या दे रखी थी, इक्वल, तो इस प्रकार से ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या है, अल्टरनेट, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे दीज एंगल्स आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, सो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल ऑन पैरेलल लाइंस, ठीक है। यानी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना वो इक्वल कहाँ पे होते हैं, पैरेलल लाइंस पे। कहाँ पे इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस पे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ये वाली दोनों लाइंस डीवी और एसी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, सो डीवी पैरेलल्स टू एसी, ठीक है। डीवी क्या हो जाएगी, एसी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, डीवी एसी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो जब डीवी एसी के पैरेलल हो जाएगी तो देखो फिर देखो क्या करेंगे, अब जब दो पैरेलल लाइंस, ठीक है, एक ही लाइन पे क्या करती है, टच करती है, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस एक ही लाइन पे टच करती हैं तो इस प्रकार से ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से जो सम बनाएंगी 180 का बनाएंगी, ठीक है। कितने का सम बनाएंगी, 180 का, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस पे जब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो इनका सम क्या बन जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे एंगल डीवीसी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें ये पता है कि एंगल सी 90 डिग्री है क्योंकि वो दे रखा था सी एट राइट ट्राइंगल, ठीक है, 90 राइट ट्राइंगल एट सी, ठीक है। ये तो हमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो डीवीसी हम निकाल देंगे, डीवीसी प्लस एंगल सी क्या 90 इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एंगल डीवीसी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ना। देखो मैं इसे क्लीन करती हूँ, क्या आ जाएगा इस 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ गया, तो एंगल डीबीसी क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। और इसे लिखिए ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो ये हमने प्रूफ कर दिया कि 90 डिग्री है। अब बताना है कि जो ट्राइंगल डीबीसी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एसीबी के, ठीक है। ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट है एसीबी के, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे देखेंगे।
तो देखो इसमें ऊपर का क्लीन रफ कर देती हूँ बिकॉज स्पेस तो है नहीं यहाँ पे। अब देखो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल इक्वल करने हैं, डीवीसी, ट्राइंगल डीवीसी एंड ट्राइंगल एसीबी, ठीक है, ट्राइंगल एसीबी। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या दे रखा है, ये जो डीबी साइड है वो एसी के इक्वल है, ठीक है। डीवी क्या है, डीवी इक्वल्स टू एसी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, मैंने भी बताया था पैरेलल लाइंस है दोनों, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है ये, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, पहले ही बताया था, ठीक है, पैरेलल लाइंस यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। और देखो ये वाला, और एंगल वी और एंगल सी इक्वल है, क्या है, एंगल वी और एंगल सी है, क्या है 90 डिग्री, ठीक है, क्या है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। और बीसी, और देखो इस वाले ट्राइंगल में भी बीसी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में बीसी आ रहा है, तो बीसी इक्वल्स टू बीसी, क्योंकि दोनों एक ही बेस पे बने हुए हैं, मतलब कॉमन साइड, ठीक है, क्या हो जाएगी, कॉमन साइड, एक ही बेस पे बने हुए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीन चीज इक्वल हो गई, इसकी एंगल नहीं साइड, एंगल और साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल को इक्वल होने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे ये और रह गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें जो CM को CM इक्वल्स टू हाफ AB करना है, ठीक है, CM इक्वल्स टू हाफ AB करना है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखे हैं, DC को देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, DC इक्वल्स टू AC, ठीक है, ठीक है। देखो DC क्या है, DC हमें दे रखा है DM प्लस MC, लिख सकते हैं ना DC को DM प्लस AC, ठीक है, DM प्लस AC लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस ये वाले ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्राइंगल क्या बताए मैंने, इक्वल कर दिए DVC और ये ABC, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल, तो इसके इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो DC और AB क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे DC इक्वल्स टू AB, ठीक है। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, बाय CPCT, किससे, बाय CPCT रूल से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बाय CPCT रूल से। तो देखो DC को हम क्या लिख सकते हैं, DM प्लस MC, ठीक है, इक्वल्स टू AB को क्या लिख सकते हैं, VM प्लस MA, ठीक है, या फिर AM लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, DM, और ये हमें पता है कि देखो DM जो है वो MC के इक्वल है, ठीक है, DM क्या है, MC इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, CM चाहिए हमें, इसको क्या लिखेंगे, DC को DM प्लस MC, ठीक है, MC है ये, ठीक है। अब देखो DM को हम क्या लिख सकते हैं, DM, देखो ये हमें पता था कि DM और MC क्या है, इक्वल है, ठीक है, हमें दे रखा था ये, ठीक है, तो गिवन, ठीक है, ये हमें दे ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, MC, क्या लगा देंगे, MC प्लस MC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BM प्लस AM, क्या है, BM प्लस AM पूरा हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, MC प्लस MC 2CM, ठीक है, इक्वल्स टू AB। तो देखो 2 है जो मल्टीप्लाई में वो उधर चला जाएगा, CM इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ AB, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा ये हो जाएगा प्रूफ।